एक समय की बात थी। एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वह आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। वह बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। थोड़ी दूर में ही टोनी चिड़िया दूसरे जंगल में रहा करती थी। वहाँ पे एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ पे टोनी चिड़िया का घोंसला था। वह अपने मित्र से मिलने आया करती थी। वह आकर यहाँ पे उदास हो गई। तभी टुनटुनी चिड़िया, ए मित्र, क्यों तुम उदास हो? आज कुछ क्यों नहीं बोलती हो? क्या हो गया? आज मुझे तुम बताओ, क्यों इतनी तुम उदास रहती हो? क्या बताए मित्र कि हमारे जंगलों में एक लकड़हारा आता है और रोज एक एक पेड़ काट के ले जाता है। मगर इसी तरह से हमारा पेड़ कटते रहे तो हम सबका क्या होगा। वह लकड़हारा डेली आता और एक एक पेड़ काट कर वह अपने व्यापार के लिए लकड़हारा पेड़ों को काट कर लेके जाया करता था। और ये सब चुपचाप टोनी चिड़िया देखते रहती थी और मन ही मन में सोचते रहती थी, क्या इसे कोई रोकने वाला नहीं आएगा? अगर नहीं रुकेगा, इसी तरह अगर ये पेड़ों को काटता रहेगा तो क्या होगा? जब शाम हुए तो सारे मित्र एक जगह इकट्ठा होकर यही बातें कर रहे थे कि ये दुष्ट लकड़हारा इसी तरह अगर पेड़ काटता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो जंगल का नामो निशान मिट जाएगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा? क्या इस दुष्ट लकड़हारा को कोई सबक नहीं सिखा सकता? यह बोलते हुए सारे मित्र सोचने लगे। फिर लकड़हारा आया और वह एक पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। टोनी चिड़िया चुपचाप देखता रहा और वह लकड़हारा पेड़ काट कर चला जा रहा था। टोनी चिड़िया मन ही मन में सोचता रहा, ये डेली आता है, एक पेड़ काट के चले जाता है। फिर कुछ ही देर में उसका मित्र वहाँ पे आ गया। ए मित्र, आज भी लकड़हारा आए और पेड़ काट के चला गया। अब क्या होगा इस जंगल का। फिर सारे मित्र एक जगह जमा हुए और आपस में यह बात करने लगे कि इस जंगल में लकड़हारा का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसे कोई रोक नहीं सकता है क्या? अगर नहीं रोक पाएगा तो इसी तरह हमारा सुंदर सा जंगल ख़त्म कर देगा। फिर हम लोग को यहाँ से चले जाना होगा। अगर नहीं गए तो हमें कोई दूसरे जानवर मार कर खा जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसलिए चलो कुछ उपाय लगाते हैं। चलो मित्र, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं जादुई पेड़ से ये दुष्ट लकड़हारा से हमें बचाए। फिर सारे मित्र मिलकर प्रार्थना करने लगे और वह प्रार्थना करने की दुष्ट लकड़हारा से हमें बचाए। फिर कुछ ही दिन बाद लकड़हारा उसी जंगल से गुजर रहा था। कहीं दूर जा रहा था, तभी उधर से आवाज आया, है दुष्ट लकड़हारा, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर मुड़ो। ये मुझे किसने आवाज दिया? अगर तुमने मुझे दोबारा काटा या जंगल को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनकर लकड़हारा डर गया और माफी मांगकर वहां से चला गया। वह जंगल छोड़कर लकड़हारा हमेशा के लिए चला गया। फिर वहां पे सारी पक्षी परेशान थे कि अब मुझे लगता है इस जंगल को छोड़कर चले जाना होगा, क्योंकि वह लकड़हारा डेली पेड़ काट रहा है। इसी तरह जंगल खाली होता जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, वरना हम एक एक करके मारे जाएंगे। ये सारे मित्र आपस में बात कर रहे थे और यही मन मन सोच रहे थे कि चलो अब कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। हे प्यारे पक्षी, तुम सब क्यों इतने चिंतित हो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। उस लकड़हारा को मैंने सबक सिखा दिया। अब वह कभी जंगल नहीं काटेगा। यह कहकर वह फिर गायब हो गया।
उसके बाद सारे मित्र खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगा और एक दूसरे से बातें करने लगा कि चलो अब आज के बाद कोई जंगल नहीं काटेगा और हम सब सदैव के लिए सुरक्षित हो गए हैं। शिक्षा, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ को बिल्कुल ना काटें। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो में नए प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।